किताब नए अहदनामा में से इमाल की किताब, नए अहदनामा में से इमाल की किताब उसका 13वां बाब, इमाल की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 16वीं आयत से 22वीं आयत तक हम इसको तिलावत करेंगे। इमाल की किताब यानी रसूलों के इमाल उसका 13वां बाब और उसकी 16वीं आयत से 22वीं आयत तक हम इसको तिलावत करेंगे। 16वीं आयत को मैं पढ़ता हूँ तो लिखा है, बस पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से इशारा करके कहा, ऐ इस्राएलियों और ऐ खुदा तरसो सुनो। इस्राएल के खुदा ने हमारे बाप दादा को चुना और जब ये उम्मत मुल्क के मिस्र में परदेशियों की तरह रहे, उसका सर बुलंद किया और जबरदस्त हाथ से उन्हें वहां से निकाला। तो कोई 40 बरस तक बियाबान में अपनी आंखों को की बर्दाश्त करता रहा। कनान के मुल्क में 7 कौमों को गारत करके तखमीनन 450 बरस में उनका मुल्क ही विराज कर दिया और उन बातों के बाद शमूएल नबी के ज़माना तक उनमें ताज़ीम कर दिए। इसके बाद उन्होंने बादशाह के लिए दरखास्त की और खुदा ने बिन्यामीन के कबीला में से एक शख्स सौल कीस के बेटे को 40 बरस के लिए उन पर मुकर्रर किया। 22वीं आयत को मिलकर पढ़ें। फिर से मजदूर करके दाऊद को उनका बादशाह बनाया, जिसकी बाबत उसने ये गवाही दी कि मुझे एक शख्स यस्सी का बेटा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मिल गया, वही मेरी तमाम मर्जी को पूरा करेगा। खुदावंद खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना और सुनाया जनाब सब के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। आइए बड़ी संजीदगी के साथ अपनी अपनी जगह पर बैठिए। यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। और आज का जो हमारा मौजू है बाइबल मुकद्दस में से, वो है खुदा की मर्जी को पूरा करना। क्या है मौजू? खुदा की मर्जी को पूरा करना। और आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि किन लोगों ने खुदा की मर्जी को पूरा ना किया और किन लोगों ने फिर खुदा की मर्जी को पूरा किया। जब हम बनी इस्राएल कौम के बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, तो बाइबल मुकद्दस इस बात की शाहिद है। दूसरी भी कुतुब जो है वो भी जिन्हें आसमानी कुतुब कहा जाता है, वो भी इस बात की शाहिद है कि बनी इस्राएल कौम जो है ये खुदा की बरगज़ीदा कौम, खुदा की चुनी हुई कौम थी और है भी। और इसमें वो अपनी मर्जी पूरी करते रहे। जब हम कज़ात की किताब को पढ़ते हैं या इस कज़ात की किताब से पीछे भी चले जाएं, पैदाइश की किताब ही से हमें स्टार्ट ही से जो है बाबे अदम से लेकर जो ही हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते जाएंगे तो बहुत से हमें ऐसे वाक़यात, बहुत से हमें ऐसे हालात व वाक़यात और ऐसे जो है वो हमें हवाला जात में मिलते हैं कि बहुत से अदवार के अंदर, बहुत से ज़मानों के अंदर बहुत से लोगों ने खुदा की मर्जी को पूरा करने की बजाय अपनी मर्जी को पूरा किया। और फिर इस तरह से चलते चलते नूह तक पहुंचते हैं, यानी बागे अदम से चलते चलते नूह के दौर तक पहुंचते हैं। और जब पैदाइश की किताब उसका 6वां बाब पढ़े तो वहां पर कि अगर नूह के दौर का तूफान आया, यानी कि नूह के दौर में तूफान आया, तो उस वक्त की अगर इसका सियाको सबाब पढ़े, इसकी बैकग्राउंड पढ़े, तो फिर खुदा की मर्जी के खिलाफ वो चलते थे। खुदा की मर्जी को पूरा करने की बजाय वो अपनी मर्जी को पूरा करते थे। और इसलिए खुदा ने उस वक्त नूह के दौर में ऐसे लोगों की पानी से अदालत की और उन्हें मार दिया, उन्हें नेस्तों नाबूद कर दिया, उन्हें खत्म कर दिया, उन्हें मिलिया मीट कर दिया, उनका नामो निशान इस जमीन पर से मिटा दिया सिवाय नूह और उसके खानदान के। और उसके बाद फिर चलते चलते जब हम कज़ात की किताब में आते हैं तो कज़ात की किताब के अंदर भी हम बहुत से वालों को देखते हैं, जैसा कि 17वें बाब की 6ठी आयत, फिर 19वें बाब की पहली आयत, कज़ात की किताब की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद
के लोग जिनको खुदा मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, जिनसे खुदा बड़ी मोहब्बत करता था, वो खुदा की मर्जी के खिलाफ चलते रहे। और जब जिस दौर में, जिस इतवार में खुदा के लोग खुदा की मर्जी के खिलाफ चलते रहे, तो फिर खुदा भी उन पर अपना गजब ढाने से बाज ना आया। खुदा भी फिर उनके लिए अदालत करता रहा, और जैसे मुख्तलिफ तरीकों में उन्होंने खुदा की मर्जी को पीछे हटाकर अपनी मर्जी को पूरा किया, और फिर खुदा ने उनकी इस मर्जी के मुताबिक, यानी कि इस गुनाह के मुताबिक जो है खुदा फिर उनकी अदालत करता रहा। जैसा कि हम देखते हैं कि नूह के दौर के अंदर खुदा ने इंसान की नाफरमानी की वजह से, यानी कि अपनी मर्जी करने की वजह से उनकी अदालत पानी से की। और फिर उसके बाद जब हम देखते हैं कज़ात की किताब के अंदर, तो वहां पर भी जो है वो लोगों ने अपनी मर्जी की, क्योंकि लिखा है कि उस वक्त कोई उनका बादशाह नहीं था, कोई भी उन पर बादशाह मुकर्रर नहीं था, और जो किसी का जी चाहता था वही करता जाता था, और खुदा फिर उनको सजा देता था, खुदा उनकी अदालत करता था। अगर वो खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करते थे, तो खुदा भी इस गुनाह को जो है वो इस गुनाह के बदले में उनको सजा देता था, मुख्तलिफ सजाएं देता था, और फिर मुख्तलिफ तरीका से उनकी अदालत करता था। और इस तरह से जब कज़ात की किताब को आप पढ़ें, तो वहां पर बहुत से ऐसे काजियों का जिक्र आता है, जिसमें जिदाऊं है, जिसमें समसून है, जिसमें फिर एक औरत दबूरा है, और उसके बाद फिर बहुत से ऐसे लोग जिनमें इफ्ता जलाती भी हम कज़ात 11वें बाब के अंदर पढ़ते हैं। तो बहुत से लोग खुदा ने अपने लोगों को काजियों के तौर पर उन पर मुकर्रर किया, लेकिन वो फिर भी खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करते थे। खुदा की मर्जी को पूरा करने की बजाय वो किसकी मर्जी को पूरा करते थे? अपनी मर्जी को। किसकी मर्जी को पूरा करते थे? वो खुदा की मर्जी की बजाय अपनी मर्जी को पूरा करते थे, और फिर खुदा ने जो है उन पर मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो अदालत की, मुख्तलिफ तरीकों से जो है खुदा ने उन्हें सजा दी। और उसके बाद जब हम देखते हैं सामुएल, पहला सामुएल उसकी किताब, और फिर जबकि मैंने बताया कि कज़ात की किताब में काजियों का जिक्र है, और उसके बाद जूही जो है वो पहला सामुएल उसकी किताब को हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं, तो वहां पर बादशाहों की जो है वो इसकी शुरू होती है, बादशाहों का जो है वो दौर शुरू होता है। और इस्राएल का पहला बादशाह वाला कौन था? साउल। कौन था? क्या वो खुदा की मर्जी से मुकर्रर हुआ या लोगों की मर्जी से? क्या? नो, साउल बादशाह खुदा की मर्जी से मुकर्रर नहीं हुआ था, लोगों ने अपनी मर्जी से जो है वो सामुएल काजी से कहकर इस बादशाह को अपने लिए बादशाह बनाने के लिए मुकर्रर किया था। और सामुएल से कहा था कि देख, दूसरी कौमों की दूसरी अक़वाम के भी बादशाह हैं, और वो बादशाह उन पर मुसल्लत हैं, उन पर सल्तनत करते हैं, और उन पर हुक्म चलाते हैं, और तू भी हमारे लिए कोई बादशाह बना, तू भी हमारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर कर, ताकि हम उस बादशाह को अपने ऊपर रखें और उसके काम को माने और उसकी सल्तनत में रहें और उसकी रियाया बनता रहे। और खुदा से जब सामुएल काजी ने बात की, तो खुदा ने बोला, क्या कहा? खुदा ने कहा, सामुएल तू मेरे लोगों से कह, इस्राएल से कह कि मैं ही बादशाह हूं, मैं ही तुम्हारा बादशाह हूं। देख, दूसरी कौमों के बादशाह हैं, और दूसरी कौमें जो हैं वो अपने अपने बादशाहों के मातहत हैं, और दूसरी कौमें अपने अपने बादशाहों के जो है वो मुट्ठी में हैं, और जैसे बादशाह कहता है वैसे दूसरी अक़वाम करती हैं। और देख सामुएल, तू मेरे लोगों से, बनी इस्राएल से कह दे कि तुम्हारा बादशाह मैं हूं। खुदा ने कहा कि तुम्हारा बादशाह मैं हूं। देखो, जो तुम कहते हो मैं तुम्हारे लिए करता हूं। देखो, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा कहता या करता हूं। देखो, तुम्हें किसी बादशाह की जरूरत है नहीं। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, हमें बादशाह चाहिए, हमें बादशाह चाहिए। ये किसकी मर्जी थी? खुदा की या लोगों की? ये लोगों की मर्जी थी। फिर खुदा ने सामुएल से कहा कि अगर कोई बादशाह तुम पर मुसल्लत हो जाएगा, कोई बादशाह तुम पर मुकर्रर हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? सुनिएगा, वो क्या करेगा कि वो तुम्हारे नौजवानों को, तुम्हारे लड़कों को क्या करेगा? तुम्हारे आदमियों को क्या करेगा? उनके साथ क्या सलूक करेगा? वो
चाकर बनाएगा, अपनी गुलामी में लेगा। और देखो तुम किसी की गुलामी में ना आओ, तुम किसी की गुलामी में ना रहो। देखो तुम्हारा बादशाह, तुम्हारा खुदा मैं हूं और तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। लेकिन लोगों ने कहा हमें सब कुछ मंजूर है। फिर खुदा ने कहा कि तुम्हारे आदमियों को और तुम्हारे मर्दों को, तुम्हारे लड़कों को, तुम्हारे बच्चों को वो गुलाम बनाकर रखेंगे। लोगों ने कहा हमें मंजूर है, हमें मंजूर है। और फिर खुदा ने कहा कि तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारी बहनों को, जो हमारी बहनें और बेटियां हैं, उनको बादशाह क्या करेगा, अपने घर में कुरानें बनाकर रखेगा, उनसे घर के काम करवाएगा। और फिर तुम्हारे खेतों से जो है, वो तुम्हारे कारोबार से जो है वो 10वां हिस्सा लेगा। और फिर तुम तो बादशाह तुम मुकर्रर कर रहे हो अपने लिए, अपनी मर्जी के मुताबिक, तो फिर इस तरह से वो तुम्हारे ऊपर सल्तनत करेगा, वो तुम्हारा हुक्मरान होगा और तुम उसके मुताबिक होगे। और तुम ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। लेकिन लोगों ने क्या कहा, हमारी मर्जी ये है कि बस हमें एक बादशाह चाहिए, हमें तेरे कलाम की कोई जरूरत नहीं, हमें एक बादशाह चाहिए, हमें एक बादशाह चाहिए। और फिर खुदा ने लोगों की मर्जी के मुताबिक उन पर एक बादशाह बना दिया। और उस बादशाह का नाम क्या था, साउल। क्या था? और वो इस्राएल का पहला बादशाह, पहले सामुएल की किताब के मुताबिक वो इस्राएल का पहला बादशाह। और फिर ऐसा ही हुआ, फिर ऐसा ही हुआ। और फिर ऐसा हुआ कि जब वो बादशाह मुसल्लत हो गया, जब वो बादशाह उन पर हुक्मरानी करने लगा, तो वाकई उसने जैसा खुदा ने कहा था वैसा ही उसने किया। और लोगों के साथ इसी तरह का सलूक वो करता था और करता रहा। और उससे पहले क्यों ऐसा हुआ? उससे पहले एली कायम था, जो खुदा की हैकल में, खुदा के घर में खिदमत के काम को अंजाम देता था। और एली कायम बताते खुद तो ठीक था, लेकिन उसके बच्चे ठीक नहीं थे, नहीं थे। एली कायम बताते खुद ठीक था, यहाँ तक ठीक था, लेकिन वो अपने बच्चों की तरबियत करने में नाकाम रहा। वो अपने बच्चों को समझाता था, अपने बच्चों को तरबियत देता था, लेकिन उसके बच्चे जो थे वो उसकी रेंज से बाहर हो चुके थे और उसके बच्चे उसकी बात को हरगिज ना मानते थे। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि एली कायम के बच्चे शरीर थे, वो अपनी मर्जी करते थे, वो खुदा की मर्जी को पूरा नहीं होने देते थे, वो खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करते थे। वो एली कायम के बच्चे शरीर थे। क्यों शरीर थे? क्योंकि वो खुदा की मर्जी की बजाय अपनी मर्जी को पूरा करते थे। इसलिए उनका अंजाम क्या हुआ कि एली कायम के 2 ही बेटे थे। और जब जंग हुई तो फिर उस जंग में दोनों ही एक ही वक्त में मारे गए। और जब भी कोई अपनी मर्जी करता है, खुदा की मर्जी से हटकर, खुदा की मर्जी को पीछे हटाकर अपनी मर्जी को पूरा करना चाहता है, खुदा के कलाम के खिलाफ चलता है, अपनी मर्जी को पूरा करता है, तो यकीनन खुदा उसे सजा देता है। इसलिए हमें, अगर हम ईमानदार हैं, हम जात याफ्ता हैं, हम नई पैदाइश के हामिल हैं, तो हमें अपने बच्चों पर भी उसी तरह कंट्रोल करने की जरूरत है। हमें अपने बच्चों को भी इसी तरह तालीम और तरबियत देने की जरूरत है कि देख बेटा, मैं भी खुदावंद के फजल से, यीशु मसीह के फजल से मैं भी निजात याफ्ता हूँ, मैंने भी नई पैदाइश हासिल किया है, मैं भी खुदा का फरजांद हूँ। देख बेटा, इसी तालीम को तू ले और इस तालीम को कबूल कर, यानी यीशु मसीह को कबूल कर, मुकम्मल मुजस्सम को कबूल कर, खुदा के भेजे हुए बेटे को, उसके बेटे, इकलौते बेटे यीशु मसीह को कबूल कर, और तू भी खुदा का फरजंद बन जा। और देख तो अपनी मर्जी ना कर, अपनी मर्जी ना कर। एली कौन था? खादम था, वो कायम था, लेकिन उसके बच्चे क्या थे? शरीर। क्यों शरीर थे? क्योंकि वो खुदा की मर्जी की बजाय अपनी मर्जी को पूरा करते थे। अगर आप सामुएल की किताब पढ़ें तो आपको दूसरे बाप ही से जो है वो इस बात की हिस्ट्री नजर आनी शुरू हो जाएगी कि वो क्या है। और उससे आगे फिर क्या होता है? उसके आगे होता है लेकिन क्या, सामुएल काजी। और फिर सामुएल काजी के बच्चे भी सेम जो है वो एली कायम के बच्चों की तरह निकले। वो भी खुदा के नाफरमान निकले, वो भी खुदा से दूर थे और वो भी अपनी मर्जी को करते थे। और फिर लोगों ने कहा कि देख, एली कायम के बच्चे भी दुरुस्त नहीं निकले, देख सामुएल तेरे बच्चे भी दुरुस्त नहीं निकले, तेरे बच्चे भी खुदा के नाफरमान है, तेरे बच्चे भी, तेरे नौजवान बेटे और बेटियां भी जो है वो खुदा से
दे, अब कोई हमें बादशाह दे। और जब बादशाह दिया गया, लोगों ने अपनी मर्जी को पूरा किया, बचा लाए, तो फिर क्या उन्हें चैन मिला? क्या उन्हें सुकून मिला? क्या उन्हें सुख का सांस मिला? हरगिज़ नहीं। आज भी जब हम अपनी मर्जी को पूरा करते हैं तो कभी भी हम सुख का सांस नहीं लेते, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा खानदान है, चाहे आप हैं, चाहे आप में से कोई आपका खानदान है। जब मैं और मेरा घराना, जब आप और आपका घराना, जब हम और हमारे बच्चे अपनी मर्जी करते हैं तो यकीनन वो कल आने वाले कल को नुकसान उठाएंगे, और इतना नुकसान उठाएंगे कि उसके जिम्मेदार फिर वो खुद होंगे। एली को जब पता चला कि मेरे दोनों बेटे जो हैं वो जंग में मार दिए गए हैं, तो वो खामोश रहा। वो क्या रहा? खामोश। क्यों खामोश रहा? क्योंकि उसे पता था कि मैंने अपने बच्चों को बहुत दफा मना किया, मैंने अपने बच्चों को बहुत दफा समझाया, लेकिन मेरे बच्चे जो है वो ना समझे। अब वो क्या कर सकता था? अब उनकी मौत की खबर एलिकान को मिल गई। अब वो क्या कर सकता था? बजाय रोने के, बजाय पीटने के, और बजाय अब वो सदमा लेने के, बजाय गम लेने के। और एलिकान ने जब अपने दोनों बच्चों की लास्ट मौत की खबर सुनी तो वो इतना सदमा उसको हुआ, इतना गम उसको हुआ। लिखा कि वो चेयर पर बैठा हुआ था, और चेयर पर से उसने अपने बच्चों की, शहीद बच्चों की, खुदा के नाफरमान बच्चों की, और जब मौत की खबर सुनी तो उसी सदमे, उसी गम को बर्दाश्त ना कर सका और उसी चेयर से नीचे गिर गया, और उसकी गर्दन का मनका टूट गया, और वो उसी दम मर गया। और जब एक बहू के जो है वो बेटा होने वाला था, और जो ही उस बहू को पता चला कि मेरा शोहर और मेरा जो जेठ है वो जंग में मारे जा चुके हैं, तो लिखा है कि वो भी मर गई, वो भी, और उसके पेट के अंदर जो बच्चा था वो भी मर गया। याद रखिए, जब हम खुदा की मर्जी को झुठलाते हैं, अपनी मर्जी को पूरा करते हैं, तो फिर खानदानों के खानदान क्या हो जाते हैं? तबाह। क्या हो जाते हैं? खानदानों के खानदान तबाह हो जाते हैं जब आप अपनी मर्जी करते हैं। तो याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस में से हवाला जाते हैं, बाइबल मुकद्दस में से सारे रिसर्च है, बाइबल मुकद्दस में से सारे रेफरेंस आपको दिए जा रहे हैं कि जो कोई आज भी अपनी मर्जी करता है वो अपनी मर्जी तो करता है, लेकिन वो कहता है कि हम तो डूबे साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। वो खुद तो अपनी मर्जी करते हैं, लेकिन अपनी मर्जी के साथ साथ वो दूसरे लोगों को भी इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि उनकी आने वाली नस्ल और पुश्तें भी क्या होती हैं? जलील हो जाती हैं, खबार हो जाती हैं, और वो मर जाती हैं। और इसी तरह से हम भी ऐसा करते हैं। हमें ऐसा करना चाहिए? क्या हमें खुदा की मर्जी को पूरा करना चाहिए, अपनी मर्जी को? अपनी मर्जी को पूरा करना चाहिए, खुदा की मर्जी को? फिर जब आप क़ज़ात की किताब उसका 19वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर क्या होता है? वहां पर एक ऐसा बंदा होता है जो जाकर किसी गैर औरत से शादी कर लेता। सुनिएगा, एक ऐसा खुदा का बंदा होता है, जरा पढ़ दीजिएगा मेरे साथ क़ज़ात की किताब उसका 19वां बाब मेरे साथ निकालो, उसकी पहली और दूसरी आयत को जरा पढ़िए। शाबाश, जल्दी से निकालें क़ज़ात की किताब उसका 19वां बाब। और मैं चाहूंगा कि मुबश्शिर इमरान साहब इसको पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। जी, क़ज़ात की किताब उसका 19वां बाब और उसकी पहली दूसरी आयत, इन दोनों आयत को मुबश्शिर इमरान साहब पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। क़ज़ात की किताब और उसका 19वां बाब जरा पढ़े, मुबश्शिर इमरान साहब इसको पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। तो क्या लिखा है देखिएगा। अपनी मर्जी जब हम करते हैं, जब अपनी मर्जी मेरा बेटा करता है, जब मेरी अपनी मर्जी मेरी बेटी करती है, जब अपनी मर्जी मेरी बहन करती है, जब अपनी मर्जी मेरा भाई करता है, तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है? जी जरा पढ़े, क्या लिखा है 19वां बाब उसकी पहली आयत को जरा पढ़े। मुबश्शिर इमरान साहब पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। जी मुबश्शिर साहब, क़ज़ात की किताब सामने के फौरन पीछे है। जी क़ज़ात की किताब, अरे जी क़ज़ात की किताब निकाले मेरे साथ, और उसका 19वां बाब, क़ज़ात की किताब उसका 19वां बाब उसकी पहली आयत से जरा पढ़िए। शाबाश, मुबश्शिर इमरान साहब पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। जी क्या लिखा है? और उन दिनों में जब कोई बादशाह नहीं था, जब हर कोई जो उसका जी चाहता था, जो उसकी मर्जी होती थी करते थे, उन दिनों की बात है। तो क्या हुआ? हाँ जी, जब इसराइल में कोई बादशाह ना था, ऐसा हुआ कि एक शख्स ने जो लावी था और इफ्राइम के सारी मुल्क में रहता था, मुल्क पर ले सिरे पर रहता था, नहीं सिरे पर रहता था। बैतलहम यहूदा से एक हरम अपने लिए कर ली। हाँ जी, उसकी हरम ने उससे बेवफाई की।
और उसके पास से बैतलहम यहूदा में अपने बाप के घर चली गई। हाँ जी आगे। और 4 महीने तक वही 4 महीने तक ये बंदा कौन है? बंदा खुदा का है। बंदा कौन है? खुदा का बंदा लावी है। और औरत क्या है? हरम। औरत क्या है? हरम। औरत हरम है और इसने अपनी मर्जी से उसके साथ शादी की। अपनी मर्जी से, ना अपने वाला से पूछा, ना अपनी वादा से पूछा, ना अपने भाई ना बहन से, किसी से ना पूछा, किसी से इसने मशवरा ना लिया, अपनी मर्जी की और इसने जाकर उससे शादी कर ली। उससे शादी कर ली और उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये निकला, अगर आप 19वां बाप पढ़े तो ऐसा वाकया पेश आता है कि इसी बंदा ने जिससे औरत से शादी की थी उसके बदन के 12 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए? 12 टुकड़े कर दिए। 12 टुकड़े करके इसने क्या किया? इसने ऐसा किया कि 12 टुकड़े करके एक उस औरत के बदन का टुकड़ा 12 कबीलों में भेज दिया। इसराइल के कबीले कितने थे? 12। कितने थे? और अपनी औरत के कितने टुकड़े किए? 12। और एक टुकड़ा उसने एक कबीला में भेज दिया। और फिर ये ऐसा शक निकला कि वो आपस में लड़ पड़े। बिन्यामीन का जो कबीला था और जो दूसरे कबीले थे आपस में लड़ पड़े, यानी कि भाई आपस में लड़ पड़े। और चक्कर क्या था? अपनी मर्जी का। उनके भाई ने अपनी मर्जी की, उसकी बहन ने अपनी मर्जी की और सभी आपस में और जब वो अपनी मर्जी की तो उसका साथ क्या निकला? पहले तो उस औरत के कितने टुकड़े कर दिए गए? किसने किए? हाँ जी, हम अपनी बड़ी मर्जी से अपनी बड़ी मर्जी को पूरा करते हैं। हमारा बेटा जहाँ कहता है कि चलो बेटा तू कर ले, हमारी बेटी जहाँ कहती है तू वही कर ले बेटा, तू कर ले। ऐसे ही हमारी बहन जहाँ कहती है कर ले, हमारा भाई जहाँ कहता है कर लो, कोई मसला नहीं। लेकिन मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बेटे याद रखें, कभी भी इस काम में अपनी मर्जी ना करें। अपनी मर्जी ना करें। अपनी मर्जी की मर्जी करनी आपकी क्या की भाई मर्जी का क्या? और उसका रिजल्ट बाद में देखें। उसका रिजल्ट क्या निकलता है? देखो अपनी मर्जी हम करते हैं तो उसका रिजल्ट हमारे टुकड़े क्या होते हैं? हमारे जिस तरह हमारे टुकड़े होते हैं, हमारे खानदान के भी क्या हो जाते हैं? टुकड़े और टुकड़े। उस औरत ने और उस मर्द ने दोनों ने मिलकर अपनी मर्जी की और फिर उनके कितने टुकड़े किए गए? 12। कितने टुकड़े? 12 टुकड़े करके 12 कबीलों में भेज दिए गए। और उसके बाद क्या हुआ कि भाई आपस में लड़ पड़े और हजारों की तादाद में कत्ल हुए। हजारों की तादाद में जब हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बेटे अपनी मर्जी से शादियां करते हैं तो उसका रिजल्ट कत्लो गारत, तबाही बर्बादी नष्ट और नाबूद निकलता है। आज तक मैंने कोई ऐसी शादी अपनी मर्जी से कामयाब होती हुई, चाहे साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद, उनका रिजल्ट ऐसा इबरतनाक निकलता है कि सोचने वाले दंग रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारी आने वाली नस्ल फिर भी इससे सबक आमूज़ नहीं होती। फिर तक साडी भैणां दी लोग ऐसा मोती कराने भावें बढ़ छो, साडी बेटियां दी मैं तो मोती कराना चे भावें बढ़ छो। अगर अपने बेटे का हिसाब लाइए भाई ऐसा तो उथे करना सानू घरों कर दो, ऐसा नहीं ना। अपनी मर्जी क्या होता है? ये हमारे जज्बात होते हैं, ये हमारे यकीनन लेकिन जज्बात को ना देखें। जज्बात हमेशा हमारी मर्जी होती है और हमारी मर्जी हमेशा नुकसान भी होती है, कभी भी फायदेमंद नहीं होती, कभी फायदेमंद नहीं होती। और पहली बात के इलाकान के बच्चे वो भी शहीद निकले, वो भी अपनी मर्जी पर तुले हुए थे और उनकी मर्जी, इलाकान के बच्चों ने अपनी मर्जी की और खानदान तबाह, खानदान तबाह। दोनों भाई भी मर गए टाइम एक ही वक्त में। और उनके बाप ने भी जब उनकी मौत की खबर सुनी तो वो भी क्या बाप पहले बात चुकी होगी। और फिर उस एलिकान की 2 बहुएं थी, वो भी और एक जो उसकी बहू थी वो उसको हामला थी, वो बच्चा चले को थी और बच्चा भी पेट ही में। सारा खानदान क्या हो गया? समझ नहीं आती जितने भी है। क्या हमें अपनी मर्जी करनी चाहिए? बच्चों को डांटे, अपनी बेटियों को डांटे, बहनों को डांटे, बेटों को डांटे, भाइयों को डांटे। कभी ऐसा हर चीज अपनी मर्जी। और जितने नौजवान बेटे और बेटियां बैठी हैं, ये मैं अपने पास से कलाम नहीं कर रहा, अपने पास से कोई बात नहीं कर रहा। मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बेटे इस बात को नोट कर लें कि ये खुदा का कलाम है, ये खुदा का कलाम है। अगर आप इसकी मुखालफत करेंगे, इसकी मुखालफत क्या है? अपनी मर्जी। इसकी मुखालफत क्या है? अगर आप शरीर हैं,
अगर आप बुरे हैं, अगर खुदा की मर्जी को, खुदा के कलाम को छोड़कर अपनी मर्जी कर रहे हैं, तो बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है? खानदानों के खानदान क्या हो जाएंगे? तबाह। क्या हो जाएगा? होते हुए भी है, हुए भी है, हो भी रहे हैं। अगर ऐसा होता रहा तो फिर खानदान तबाह बर्बाद होते रहेंगे, खानदान तबाह बर्बाद होते रहेंगे। और फिर 19वें बाब के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि एक बंदा ने, एक औरत ने अपनी मर्जी की, अपनी मर्जी से शादी की और फिर उसका रिजल्ट क्या निकला? और के कितने टुकड़े हुए और आपस में उनका खानदान लड़ पड़ा। और अगर आप 19वां और 20वां बाब पढ़े तो आपको पता लगेगा कितने हजारों की तादाद में वो मर गए, वो मर गए। जब जागो भी आपस में भाइयों की, लड़ाई हुई आपस में भाइयों की, तो उधर भी खानदान मरे और उधर भी मरे और उनका शहर भी तबाह हो गया। याद रखिएगा, उनके शहरों तक उन्होंने एक दूसरे के शहरों तक भी क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया, फूंक दिया, आग से फूंक दिया। अगर आप 19वां और 20वां बाब पढ़े तो बिन्यामीन का सारा शहर जो था उसके भाइयों ने फूंक दिया था, इस तरह से फूंक दिया था। और शहरों के शहर भी तबाह हुए और जानी नुकसान भी हुआ और बहुत से इधर उधर से कत्ल भी हुए। और इसकी बैकग्राउंड क्या है? अपनी मर्जी। इसकी बैकग्राउंड क्या है? अपनी मर्जी। इसकी बैकग्राउंड क्या है? अगर एक बंदा घर में, अगर मैं अपनी मर्जी करता हूँ तो फिर मेरे वसीले से कितने खानदान तबाह होंगे और हुए भी हैं। जिनको मेरी हिस्ट्री में पता है, मेरी मर्जी से भी मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि मेरी मर्जी से भी बहुत से खानदान तबाह हुए हैं। इसलिए ये मेरा तजुर्बा है और मैं तजुर्बे की बात बाद में करता हूँ, पहले बाइबल मुकद्दस की बात करता हूँ कि अगर मैं और आप अपनी मर्जी करनी ना छोड़ेंगे तो फिर हमारी तो मर्जी पूरी होगी, लेकिन हमारे साथ साथ दूसरे लोग भी उजड़ जाएंगे, हमारे साथ दूसरे लोग भी बर्बाद हो जाएंगे। और याद रखो मेरे बेटों, बेटियों, भाइयों और बहनों, अपनी मर्जी ना करें, अपनी मर्जी ना करें, अपनी मर्जी ना करें। किसकी मर्जी को पूरा करें? क्या लिखा है? जिसे खुदा ने जोड़ा उसे आदमी जुदा ना करे। जिसे खुदा जोड़ता है अपनी मर्जी से जोड़ता है, और जो अपनी मर्जी से जुड़ते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। अगर जुड़ते भी हैं, चलो इस बात को भी बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं। अगर हम जुड़ भी जाते हैं, चलो जी 10, 15, 20 साल हो गए और फिर वो हमारी नस्ल, याद रखिएगा, हरामजादी होगी। बाइबल मुकद्दस बयान करती है, मैं नहीं करता, बाइबल मुकद्दस बयान करती है। बाइबल मुकद्दस फर्ज करें, मेरी बहन है और उसका शौहर भी जिंदा है और उसने अपने जिंदा शौहर को छोड़कर दूसरे के साथ शादी कर ली है। तो बाइबल मुकद्दस क्या बयान कर दिया? मत्ती 5वें बाब के 6वें बाब में 7वें बाब में क्या बयान कर दिया? क्या बयान है? क्या बयान है कि अगर कोई शौहर या बीवी अपने जिंदा शौहर और बीवी को छोड़कर दूसरे से ब्याह करे तो क्या वो ब्याह है? वो क्या है? ज़िनाकारी। क्या है भाई? वो ज़िनाकारी है, वो हरामकारी है। अगर ज़िनाकारी और हरामकारी के वसीले से जो औलाद पैदा होती है वो भी हलाल की नहीं बल्कि हराम की होती है। ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल मुकद्दस बयान करती है। ये मैंने लूत की बेटियों ने अपने बाप के साथ ऐसा किया, लूत की दोनों बेटियों ने अपने बाप के साथ ऐसा किया और उन दोनों बेटियों से जो औलाद पैदा हुई वो हरामजादी कहलाई। क्या बाइबल मुकद्दस बयान करती है? वो कौन सी औलाद कहलाई? हरामजादी। अगर मेरी बहन या मेरा भाई अपने जिंदा शौहर या जिंदा बीवी को छोड़कर दूसरे के साथ प्यार चाह लेता है, शादी कर लेता है, तो याद रखिए वो दोनों क्या करते हैं? ज़िना करते हैं। वो दोनों हराम कार्य करते हैं और उनसे जो नस्ल पैदा होती है वो भी क्या होती है? क्या होती है? और फिर खुदा ने बड़ी सख्ती से लूत की बेटियों से जो औलाद पैदा हुई थी, जो 2 बच्चे, दोनों के बेटे पैदा हुए थे, एक अमूमी था और दूसरा मुआती, तो खुदा ने कहा, सख्ती से कहा कि इन हरामजादों में से कोई भी मेरे घर में ना आए। खुदा अपनी हुजूरी लाने से ऐसे लोगों को मना करता है। और क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या फिर भी हमें अपनी मर्जी करनी चाहिए? लेकिन हमारी नौजवान नस्ल जो है बड़े तजस्सुस के साथ, बड़ी कोशिशों के साथ और बड़े फख्र के साथ जो है वो हर काम में अपनी मर्जी करती है। करती है कि नहीं करती? हर काम में हमारी आने वाली नस्ल या मौजूदा नस्ल जो अपनी मर्जी कर रही है, कर रही है कि नहीं कर रही? नशा अपनी मर्जी से, बुरे काम अपनी मर्जी से, ब्याह शादियां अपनी मर्जी से। और याद रखिएगा, ये जो ऐसा हो रहा है ये बिल्कुल खुदा के कलाम के बिल्कुल खिलाफ है और खुदा कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये खानदानों के खानदान, नस्ल से नस्लों तक जो है वो हमारी बर्बादी होती है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अपने खानदान का और अपने आने वाली नस्लों का, पुश्तों का ख्याल
हम निजात याफ्ता होना चाहते हैं तो हम अपनी मर्जी नहीं बल्कि किसकी मर्जी पूरी करें? किसकी मर्जी पूरी करें? बनी इस्राएल कौम ने खुदा की मर्जी को पूरा ना किया। फिर तज़ात की किताब के अंदर फिर पहले सामुएल की किताब के अंदर एली काइन के बच्चों ने खुदा की मर्जी को पूरा ना किया। फिर सामुएल के बच्चों ने खुदा की मर्जी को पूरा ना किया। फिर शाऊल बादशाह ने खुदा की मर्जी को पूरा ना किया और इनका रिजल्ट क्या निकला? शाऊल बादशाह का रिजल्ट हम देखते हैं। शाऊल बादशाह था, इस्राएल का पहला बादशाह था और वो भी खुदा की मर्जी के खिलाफ चला। उसने भी खुदा के इमाम कवानीन को ना माना और उसका रिजल्ट क्या निकला? सुनिएगा, अपनी मर्जी का रिजल्ट क्या निकलता है? अपनी मर्जी का रिजल्ट क्या निकलता है? शाऊल बादशाह और उसके 20 बेटे एक ही दिन में एक ही वक्त में एली काहन के बेटों की तरह जंग में मारे गए। जंग में खुदा कभी बदी को देख कब तक वो बर्दाश्त करेगा? कब तक? क्या लिखा है कि वो 40 साल तक उनकी आदतों की बर्दाश्त करता रहा। 40 साल तक। कितने साल तक? 40 साल तक तो खुदा इस्राइल की बुरी आदतों की बर्दाश्त करता रहा और आखिर में क्या हुआ? आखिर में हुआ कि खुदा ने उनको वहीं पर मार दिया, बियाबानी में मार दिया, बियाबान में मार दिया और उनको मुर्गे कुरान में लेकर ना गया। अगर हम आज अपनी मर्जी कर रहे हैं या करते रहेंगे, अगर अपनी बच्चियों से बुरी आदतों से अपनी मर्जी से हम बात ना आए तो खुदा कब तक बर्दाश्त करेगा? कब तक? कब तक? खुदा सिर्फ मोहब्बत ही नहीं है। सुनिएगा, खुदा के बहुत से किरदार हैं, खुदा के बहुत से कैरेक्टर्स हैं और उनमें 2 मेल हैं। एक खुदा का किरदार जो है वो मोहब्बत है और दूसरा वो मुनसिफ है। दूसरा वो मुनसिफ है। दूसरा वो अगर हम वो खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं तो यकीनन खुदा हमसे मोहब्बत करता है। अगर हम खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करते, अपनी मर्जी करते हैं तो फिर खुदा हमारा मुनसिफ होगा, हमारा जज होगा और हमारी अदालत करेगा। हमारी कब तक? इस्राइल उसके बड़े चहीता थे, बड़े करीबी थे, जो बरगज़ीदा थे, चुने हुए थे और खुदा ने उनकी बुरी आदतों की कब तक बर्दाश्त की? 40 साल तक। आखिर पर खुदा ने क्या किया? उनको भी मार दिया। उनको भी कब तक खुदा बर्दाश्त करता रहेगा? कब तक? कब तक खुदा बर्दाश्त करता रहेगा? लेकिन खुदा तहम्मुल करके ठहरा हुआ है। खुदा तहम्मुल करके ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मर्जी की और खुदा की मर्जी को पूरा ना किया और इनका रिजल्ट देखिएगा। निस्तो नबूद, गारत, फिर कत्लो गारत, फिर मुल्कों कौमों की तबाही, खानदानों की तबाही, बहन भाइयों की तबाही और रिजल्ट ये है। खुदा की मर्जी को ना पूरा करना, अपनी मर्जी पूरी करना, ये तबाही बर्बादी है, ये कत्लो गारत है। इसके सिवा और कुछ नहीं। खुदा की अदालत है। अगर हम अपनी मर्जी को छोड़कर खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे तो फिर इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं। इसका रिजल्ट है कि जो खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं उनका रिजल्ट क्या निकलता है। जब हम देखते हैं तो दाऊद ने जो है वो खुदा की मर्जी को पूरा किया। दाऊद ने खुदा की मर्जी को, इमाम 13वें बाब की अगर आप 36 आयत पढ़े तो वहां पर लिखा कि दाऊद ने मरने तक खुदा की मर्जी को पूरा किया। कब तक पूरा करता रहा? मरते तब तक। कब तक पूरा करता रहा? और जब वो मरते तब तक पूरा करता रहा तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? सुनिएगा, शाऊल बादशाह के बाद इस्राइल का पहला बादशाह होने के बावजूद शाऊल और उसके बाद इस्राइल का दूसरा बादशाह जो था वो दाऊद था। वो कौन था? और उसने खुदा की मर्जी को पूरा किया। इसलिए खुदा ने कहा कि ये मेरे दिल के मुआफिक। क्या? जब हम खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं तो याद रखिए हम खुदा के दिल के मुवाफिक होते हैं। जिसका मतलब है हम खुदा को बड़े पसंद होते हैं और फिर खुदा हमारी जिंदगी में, हमारी आने वाली नस्लों में वो बरतों के मार लगा देता है, ढेरों के ढेर लगा देता है। अगर दाऊद बादशाह ने, दाऊद नबी ने खुदा की मर्जी को पूरा किया तो इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका नतीजा क्या निकला? कि खुदा ने वादा किया कि तेरे खानदान में से, तेरे कबीला में से बादशाह की कमी ना होगी, यानी कि तेरे तख्त पर बैठने के लिए बादशाह की कमी ना होगी। और वो इशारा खुदा यीशु मसीह की तरफ है। हालेलुया। अगर दाऊद ने खुदा की मर्जी को पूरा किया मरते दम तक तो खुदा ने उसके साथ वादा किया और खुदा ने पूरा किया। और वादा क्या था? कि तेरी सल्तनत में, तेरे तख्त पर बैठने के लिए आदमी की कमी ना होगी। और फिर दाऊद के कबीला ही में से खुदा ने अपने वादा को पूरा किया और खुदावंद यीशु मसीह को दाऊद के कबीला में से भेज दिया। हालेलुया।
ये है खुदा की मर्जी को पूरा करना। अगर खुदा की मर्जी को हम पूरा करते हैं तो हम ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली नस्लें भी क्या होती हैं, वैसे क्या होती हैं। दाऊद ने खुदा की मर्जी को पूरा किया। उसके बाद अब नए आगम में देखते हैं पौलुस रसूल ने जो है वो खुदा की मर्जी को पूरा किया। यीशु मसीह के सारे तकरीबन शागिर्दों जो है वो खुदा की मर्जी को पूरा किया और उनकी वसासत से, उनके सबब से, उनके वसीला से, उनके पास मैं और आज यीशु मसीह का बदन है। हालेलुया। जो कोई खुदा की मर्जी को पूरा करता है, जो कोई खुदा की मर्जी को बजा लाता है, खुदा अपनी बरकत को, हमेशा की जिंदगी को जो है वो सिर्फ उन तक महदूद नहीं रखता बल्कि आने वाली नस्लों तक उस बरकत को ट्रांसफर करता रहता है। हमेशा की जिंदगी को जो है वो ट्रांसफर करता रहता है। और फिर उसके बाद खुदा यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु ने क्या किया, यीशु मसीह के आखिरी अय्याम इस जमीन पर जो उसने जिंदगी बसर की और उसकी जिंदगी के जिंदगी की या ज़मीनी खिदमत के आखिरी अय्याम में क्या होगा। यीशु मसीह जिस रात पकड़वाया जाने वाला था और वो बाग में गया और जाकर दुआ क्या करता है, ऐ खुदावंद अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे। अगली बात उसने क्या कही, फिर भी मेरी नहीं बल्कि दाऊद ने मरते दम तक खुदा की मर्जी को पूरा किया। अब जो दाऊद की नस्ल से खुदावंद यीशु मसीह मेरा और आपका निजात दिला कर आया, उसने भी अपने खुदा बाप की मर्जी को पूरा किया। मरते दम तक उसने कहा कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जब खुदा बाप की मर्जी को उसके बेटे, इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह ने पूरा किया तो फिर निजात उसी के वसीले से, शिफा उसी के वसीले से, हमेशा की जिंदगी उसी के वसीला से है, उसी के वसीला से है। दाऊद, पौलुस और यीशु मसीह के शागिर्द और फिर खुद यीशु मसीह ने अपने खुदा बाप की मर्जी को पूरा किया और वो हमारे लिए पैसे बरकत है। और उन्हीं की विसासत से, उन्हीं के सबब से मैं और आप आज यहाँ यीशु मसीह के बदन और खानदान का हिस्सा होते हुए मौजूद है। हालेलुया। अगर कोई भी खुदा की मर्जी को पूरा ना करता तो फिर यहाँ तक मैं और आप कभी भी यीशु मसीह की निजात, मुफ्त निजात को हासिल ना करते। अब भी मैं और आप गुनाहों की दलदल में फंसे होते, गुनाहों की जिंदगी बसर कर रहे होते। और देखिए ये फैसला जो है ये हम पर है, खुदा ने हम पर मुनस्सर कर दिया है। लिखा बरकत और लानत, जिंदगी और मौत को मैंने तुम्हारे आगे रख दिया है। आगे हमारी मर्जी है कि हमने मौत को चुनना है या हमेशा की जिंदगी को। अगर हम अपनी मर्जी करते जाएंगे तो फिर मौत है, फिर क्या है, मौत है। अगर हम खुदा की मर्जी को पूरा करते रहेंगे तो फिर हमेशा की जिंदगी। आइए मेरे साथ निकालें खुदा की मर्जी है क्या। आखिरी वाला को देखेंगे, खुदा की मर्जी आखिरकार है क्या। यूहन्ना रसूल का इंजील में उसका 6वां बाब उसकी 39वीं आयत से हम बशीर इब्राहिम साहब के साथ मिलकर पढ़ेंगे। जी, यूहन्ना रसूल का इंजील बयान उसका 6वां बाब और उसकी 39वीं और 40वीं ये 2 आयत को हम तिलावत करेंगे। यूहन्ना रसूल का इंजील बयान उसका 6वां बाब उसकी 39वीं और 40वीं ये 2 आयत को पढ़ेंगे कि खुदा की मर्जी है। शाबाश पढ़े जी मुझे साहब। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है, और मेरे भेजने वाले की मर्जी भी है, ये है, यानी कि खुदा की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया कि है, जो कुछ उसने खुदा बाप ने अपने बेटे यीशु को दिया है, मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, आगे बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा बल्कि करूं, उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं, आगे क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है क्योंकि मेरे बाप की मर्जी, खुदा की मर्जी देखिए क्या है, मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान और उस लाए, पर ईमान लाए, हमेशा की जिंदगी पाए हमेशा की जिंदगी पाए और मैं उसे आखिरी दिन और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि बच्चों सब से इन 2 आयत में खुदावंद यीशु मसीह 2 बार फिर से जिंदा करने की बात करता है। मैं उसे फिर से क्या करूंगा, जिंदा करूंगा। यानी कि जो कोई यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अपना शख्सी निजात कबूल करता है, मानता है, खुदा बाप के इकलौते बेटे पर ईमान रखता है, यकीन रखता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। और जब यीशु दोबारा आएगा तो फिर वो अपने आने पर उन्हें क्या करेगा, जिंदा करेगा। मैं उन्हें फिर क्या करूंगा,
जिंदा करूंगा। खुदा की मर्जी को पूरा करने का सबब ये है कि अगर हम जिस्मानी तौर पे मार भी गए तो यीशु मसीह की दूसरी आमद पर हम जिंदा किए जाएंगे, हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करेंगे और फिर हमेशा खुदा के साथ लेंगे। अगर उसकी मर्जी को पूरा करेंगे तो वक्त है कि हम अपनी मर्जी करना छोड़ दें। मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरे भाई, हमारी आने वाली नस्लें किसी भी बात में, किसी भी काम में अपनी मर्जी ना करें, अपनी मर्जी ना करें। किसकी मर्जी पूरी करें? खुदा की। किसकी? फिर ये आप पूरी होगी कि जिसे खुदा ने जोड़ा उसे कोई जुदा ना करे। जब खुदा से आप जुड़ जाएंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको खुदा के हाथ से छीन नहीं सकती। अगर आप खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे, खुद भी बाइस बरकत रहेंगे और आने वाली नस्लें और पुश्तें भी बाइस बरकत होंगी और हमेशा की जिंदगी को हासिल करेंगी। आइए अपनी मर्जी करना छोड़ दें, अपनी मर्जी, अपनी जिद को छोड़ दें और खुदा की मर्जी को देखिए कि क्या है। अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद करें और सोचिए, चंद सेकंड के लिए सोचिए, क्या मैं अपनी मर्जी कर रहा हूँ? चंद सेकंड के लिए जरा सभी सोचिए, आंखें बंद करके अपने सुरों को झुकाकर सभी जरा चंद सेकंड के लिए सोचिए कि अभी तक मैं अपनी मर्जी कर रहा हूँ, अपनी मर्जी कर रही हूँ, तो मुझे पछताने की जरूरत है, मुझे इस बात का इकरार करने की जरूरत है। क्या खुदा मैं यीशु मसीह की तरह अपनी नहीं बल्कि तेरी मर्जी को पूरा करता हूँ, करती हूँ। मैं दाऊद की तरह खुदावंद तेरी मर्जी को पूरा करता या करती हूँ। मैं पौलुस और दूसरे शिगिर्दों की तरह खुदावंद तेरी मर्जी को पूरा करता और करती हूँ। मैं हर चीज़ अपनी मर्जी को पूरा नहीं करना चाहता। ऐ खुदा बाप, मैं तेरी मर्जी को पूरा करना चाहता हूँ। बता, तेरी मर्जी मेरे लिए ये है कि मैं हमेशा की जिंदगी को हासिल करूँ, तेरे बेटे यीशु मसीह के फजल से, उसकी निजात से हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूँ, हमेशा की जिंदगी की वारिस बनूँ। वो मैं तेरी मर्जी से ऐसा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ऐ खुदा, तू मेरी जिंदगी में अपनी मर्जी को पूरा कर। हालेलुया। मेरी मर्जी को पीछे कर। सभी इस बात का इकरार करें, क्या खुदावंद मेरी मर्जी को पीछे कर, मेरी मर्जी नाकाम है, मेरी मर्जी नुकसानदेह है। खुदावंद तू अपनी मर्जी को पूरा कर, क्योंकि तेरी मर्जी मेरे लिए बाइसे मुसर्रत है, बाइसे खुशी है, बाइसे शादमानी है, बाइसे बरकत है और हमेशा की जिंदगी का सबब है। हालेलुया, 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 हालेलुया।